अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने सबक की तरफ सब मुतवज्जह हैं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 120 से आगे चलना। अल्लाज़ीना वो लोग आतैना हो हमने इसे अता की या दी। ये आइन और तालिफ्ता अता का मतलब देना होता है, और अलिफ और ये ता अतैना ये भी इनकी आवाज़ एक ही निकलती है, तो इनका मतलब अता करना देना ही। हमने दी ने किताबा किताब यतलूना हो वो इसकी तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं। हक़ का तिलावत ही जैसे इसकी तिलावत का हक़ है। वो इसकी ऐसे तिलावत करते हैं जैसा इसकी तिलावत करने का हक़ है, और या फिर वो इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसके पढ़ने का हक़ है। उलाइका यही वो लोग हैं युमिनूना बिही इस पर ईमान रखते हैं। वमन और जो कोई वमन यकफुर इसके साथ कुफर करे बिही इसके साथ फ़उलाइका तो वही लोग हैं हमल खासिरून खसारा उठाने वाले, घाटा खाने वाले। अच्छा, किताब किनको दी है? अहले किताब को भी किताबें मिली, उम्मत मोहम्मदिया को भी किताब मिली। और असल किताब कौन पढ़ते हैं, किनका तरीका ठीक है? जिसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं। तिलावत का हक़ अदा करना कैसा है? इसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए। अगर किसी की आवाज़ नहीं सही निकल रही, यानी वो जो लहजा होता है अपनी ज़ुबान का, तो वो भी ठीक है। जिस तरीके से भी आपसे बोला जा रहा है, तो बाज़ औक़ात ना कुछ लोगों से वो लहजा नहीं बनता, अरबी लहजा नहीं बनता। तो इसके ऊपर भी उलमा कराम ने फतवा दिया है कि नहीं भी बन रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश आपने करनी है। तजवीद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आवाज़ निकालते हुए भी आपका लहजा वो अरबी लहजा नहीं निकला तो भी आपकी किरत ठीक है, लेकिन तजवीद का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो हक़ का तिलावत है क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्हें हमने किताब दी है वो हक़ तिलावत अदा करते हुए पढ़ते हैं। इसमें सारे ही आ गए किताब वाले। अच्छा, इससे मुराद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं हक़ तिलावत ये है कि जन्नत के ज़िक्र के वक्त जन्नत का सवाल किया जाए और जहन्नम के ज़िक्र के वक्त इससे पनाह मांगी जाए। ये है हक़ तिलावत। अच्छा, हज़रत इब्न मसूद क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं हलाल और हराम को जानना, कलमात को इनकी जगह पर रखना, तग़य्युर तबद्दुल ना करना वगैरह, यही हक़ तिलावत है। हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं खुली आयतों पर अमल करना, मुतशाबा आयतों पर ईमान लाना, मुश्किलात को उलमा के सामने पेश करना हक़ तिलावत है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इससे इसका मतलब हक़ इत्तिबा बजा लाना भी मरवी है, यानी तिलावत बेमानी इत्तिबा है। अगर आपने तिलावत तो करते हैं, अच्छे तरीके से भी करते हैं, तजवीद के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुरान की इत्तिबा नहीं करते, जो इसके अंदर हुक्म हैं उनको नहीं आप बजा लाते, तो फिर वो भी हक़ तिलावत नहीं है। तो आजकल के कारी और कुरान ज़्यादातर जो तोते की तरह पढ़ते हैं, तो उनका यही हाल है कि वो उनकी तजवीद तो ठीक है, पढ़ तो ठीक रहे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। अमल क्या है उनको मानी का भी नहीं पता, बस अल्फाज रटे हुए हैं, किसी लफ्ज़ का नहीं पता। और इस तरीके से कितने ही हाफिज़ों के घराने देखे हैं मैंने खुद अपनी आँखों से कि कोई उनको इस्लाम का पता ही नहीं, कुरान के किसी हुक्म का पता ही नहीं। मेरे घर के सामने घर था हाफिज़ों का,
ان کے گھر میں شادی تھی، شادی بھی بچی کی تھی۔ اب وہ مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں باہر کی طرف، ان کی جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں، باہر کا کمرہ جس میں باہر کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، اس میں بڑی اونچی آواز سے وہ گانے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اتنی اونچی آواز سے گانے لگائے ہوئے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا، اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو میں باہر نکل کے تھوڑا سا میں نے جو ہے دروازے کی دراڑ میں سے میں نے کہا کہ گانے سننے ہیں تو لوگوں کو تو نہ آوازدار کریں، جتنی ضرورت ہے اتنی آواز رکھیں، اگر آپ بند کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ تو شادی کے اوپر کوئی گانے ضروری تو نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ مہمان تھا ان کا باہر کھڑا، تو اس نے کہا اوئے آپ کے گھر کے ساتھ مولویوں کا گھر ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ بھی تو مولوی ہیں، یہ نہیں مولوی، ان کا دادا حافظ تھا، ان کا باپ حافظ تھا، ان کے بیٹے حافظ ہیں، یہ بھی تو حافظوں کا گھرانہ ہے، مولویوں کا گھرانہ ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ حافظ ہیں سارے کے سارے، اور ساری کی سارے خواتین بے پردہ، گھر کی بہویں بے پردہ، گھر کی بیٹیاں بے پردہ، اور حافظوں کی بیویاں بے پردہ ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے، حق کا تلاوت ہی ادا نہیں کیا انہوں نے، اور اس طرح کی نکمی رسومات شادی پہ ہو رہی ہیں کہ جن کو بات جن کی نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج مہندی ہے تو مہندی کے پہلے ہم نے میلاد کرنا ہے، تو پہلے لوگوں کو بلا لیا، نعتیں پڑھ لیں، قرآن خوانی بھی ہو گئی، اور وہ بھی مغرب کے بعد پہلے میلاد ہو گیا، قرآن خوانی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہی لوگ گھروں کو گئے ہیں، بعد میں وہ برات رکھ لی ہے، گانے بجانے شروع کر دیے ہیں، برات بجانے شروع کر دی، وہ شور ہنگامہ۔ تو جب شادی کا دن ختم ہو گیا تو اگلے دن ان کی گھر والی عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا، آپ پہلے تو میلاد کر رہے تھے اور بڑی جو ہے وہ سارے بزرگ بنے ہوئے تھے، بڑے دوپٹے باندھے ہوئے تھے سب نے، اور سب مردوں نے ٹوپیاں شوپیاں سر پہ رکھی ہوئی تھیں، اور فوراً ہی آپ کے گھر سے اتنی بدتمیز گانوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ہاں میں نے کہا تھا بچوں کو کہ آپ ایسے نہ کریں، اگر میلاد کرنا ہے تو پھر گانے بجانے نہ کریں، اگر پھر گانے بجانے آپ نے کرنے تو پھر میلاد نہ کریں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ باجی ہماری غلطی ضرور نکالے گی، بس بچے مڑتے تو ہیں نہیں، بچے اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ یہ حافظوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ حق تلاوت ہے؟ ہم سب نے اپنے گربان کے اندر جھانکنا ہے۔ قرآن کا طرز بیان اس طرح کا ہے کہ وہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر ہی لگ رہا ہے، یہ تو میرے لیے ہی اترا ہے۔ تو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب کوئی آیت سنیں، کوئی حکم سنیں، کوئی بات سنیں تو اس کے اوپر عمل کر دیں، اور فوراً جو ہمارے اندر کمیاں خطائیاں ہیں، غلطیاں، ان کو ختم کر دیں۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق بھی یہ مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے۔ پھر فرمایا اس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کی سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ تورات اور انجیل پر اور اللہ کی طرف سے ان کی نازل کردی جو ہدایت کی کتابیں ہیں ان چیزوں پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے انہیں کھانا ملتا۔ اور فرمایا اہل کتاب جب تک تم تورات انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا یہودیوں نے کہا عیسائی کوئی چیز نہیں، تو عیسائیوں نے کہا یہودی کوئی شے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے دونوں کوئی شے نہیں، دونوں کسی چیز کے پیروکار نہیں، دونوں کسی مذہب کے اوپر نہیں ہیں۔
दोनों जब किसी अपनी किताब की इत्तबा नहीं करते तो दोनों किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। अच्छा, तो क्या है इत्तबा, क्या है कि तुम इसमें से जो है इसे सच्चा जानो, और इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, आपकी सिफ़ात, आपकी ताबेदारी का हुक्म, आपकी इत्तबा की रग़बत, सब कुछ मौजूद है। यानी अगर वो अपनी किताबों को सही तौर पर समझ कर पढ़ लेंगे तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर तो वो खुद बखुद ही मान ले आएंगे, क्योंकि उनकी किताबों के अंदर तो सारा कुछ हमारे नबी का बताया गया है कि उन्होंने आना है, सारी सिफ़ात मौजूद हैं। और जगह फरमाया जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करते हैं, जिस रसूल का जिक्र और तस्दीक अपनी किताब तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं। जो लोग तो समझ कर पढ़ते थे उन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, जिस तरह अब्दुल्ला बिन सलाम थे। तो जो लोग समझ कर पढ़ते थे तो उनको फौरन पता चल गया कि ये वही नबी हैं। एक और जगह फरमाया कि तुम ईमान लाओ या ना लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है, इन पर जब अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं मुंह के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और ज़बानी कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिल्कुल सच्चा और सही है। और जगह है कि जिन्हें हम अगली किताब दी है, जिन लोगों को यानी हमने अगली किताब दी है वो भी इस किताब पर ईमान लाते हैं जो इन पर पढ़ी जाती है, और अपने ईमान के करार करके कहते हैं कि हम तो पहले ही इससे मानने वालों में हैं। अपनी किताबें पहले पढ़ी थी, और जब ये किताबुल्लाह कुरान पाक पढ़ा तो फौरन ही उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही इससे इनके ऊपर ईमान लाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको दोहरा अजर दिया जाएगा। ये लोग वो हैं बुराई को भलाई से हटाते हैं और हमारे दिए हुए में से दूसरों को देते हैं। एक और जगह भी कुरान पाक के अंदर इरशाद है वकुल लज़ीना ऊतुल किताबा वल उम्मियीन, यानी पढ़े लिखो और बेपढ़े लोगों इन सब से कह दो क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? अगर मान ले तो राह पर हैं और ना माने तो तुझ पर सिर्फ तबलीग है। अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देख रहा है। पढ़ों से भी कहना, अनपढ़ों से भी कहना है। आज हमारे माशरे का क्या हाल है कि जो तो पढ़े हुए हैं वो तो चलो बात को, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ शऊर दिया है, हक को पहचानते हैं, वो तो जल्दी मान जाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि पढ़ी लिखी ख़वातीन जल्दी मान जाती हैं अनपढ़ लोगों की निस्बत। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अनपढ़ों से भी कहो, उनको भी बताओ कि तुम मानते हो कि नहीं मानते हक को। यानी हक को मानने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। सहाबा कराम थे तो जो सबके पास, ये हमारे दौर की तरह को वाला डिग्रियों के मालिक नहीं थे ये, और कई सहाबा कराम वो थे जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने सुना और इसके ऊपर अमल किया, और अमल किया फिर ऐसा अमल किया कि पढ़े लिखे लोगों से भी आगे निकल गए। आज के पढ़े लिखे लोगों से कहीं आगे थे वो अनपढ़। और आज भी माशाल्लाह जो लोग अनपढ़ हैं वो जब समझते हैं, बात को सुनते हैं, और अल्लाह ताला उनका जब वो, अच्छा ये हदायत तब मिलती है जब अल्लाह से हदायत मांगी भी जाए। और हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को ये दुआ याद करवाती हूँ कि आप अल्लाह से दुआ मांगा भी करें कि अल्लाह मुझे हदायत के रास्ते पे चला दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तका वल अफ़्फ़ा वल गुनाह। इसके अलावा और भी दुआएं हैं हदायत मांगने की, तो ये दुआओं की किताबें अपने पास ज़रूर रखा करें। मोबाइल के अंदर कुछ लोग जो हैं दुआएं सेव कर लेते हैं, फिर पढ़ते भी रहते हैं, चलो वो भी ठीक है, लेकिन मोबाइल के ऊपर नज़रें मुसलसल मारने से ना नज़र का नुकसान भी है। इसकी शुआ, इसकी रोशनी नज़र को कीड़ा करती है, नज़र को मध्यम करती है, आज के डॉक्टर लोग भी कहते हैं। तो किताब जो है ये बेहतरीन साथी है। तो जो जवानी से हमारे पास किताबें थी उनको अच्छे तरीके से कवर किया और बेहतरीन तरीके से संभाल के रखा। पढ़ा तो पढ़ने के बाद उनको संभाल के रखा अपनी अलमारी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो चल रही हैं, कहीं नहीं जाती, संभाल कर रखे हैं। तो किताबें ज़िंदगी का साथी हैं। तो हमेशा किताब ज़रूर ख़रीदा करें। कुरान पाक तर्जमे और तशरीह वाला ख़रीदें, तर्जमे वाला भी और तशरीह वाला भी। अच्छा, दूसरी चीज़, दुआओं वाली किताब जहाँ से मिले आप लें, जो भी मिले, लेकिन सही हदीस से साबित हों।
जिस तरह जो छोटी छोटी दुआओं वाली किताब हिस्न मुस्लिम है, तो इसके अंदर कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है, बेहतरीन किताब है, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर ये मानी जाती है, मुजाहिदीन की जेबों में होती है जो हिस्न मुस्लिम की। इसके अंदर इतनी इतनी प्यारी दुआएं हैं कि बंदे की ज़िंदगी बदल के रख देती हैं, और जो ज़्यादा कीमती भी नहीं है कोई, मेरे ख्याल में कि 100 से कम ही आ जाती है ये। तो मैंने अपनी जब बच्चियों को दी तो मैंने कहा कि इनको कवर करें, प्लास्टिक कवर में अच्छी तरीके से इसको कवर करें, और इसको संभाल कर रखना है, छोटे बच्चों के हाथों में नहीं देनी, छोटे बच्चों के हाथों से दूर रखना है इनको। तो अनपढ़ लोग जो हैं जब बात को सुना तो वो भी पक्के हो गए, और ख़ास तौर पे जो ढलती हुई उम्र की ख़वातीन होती हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो ज़्यादा रग़बत रखती हैं दीन सीखने में और अमल करने में भी ज़्यादा रग़बत रखती हैं। तो एक दफ़ा मैंने हदीस पढ़ी, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मेरा ईमान बुढ़िया औरत जैसा बना दे। तो जब मैंने इस तरह की ख़वातीन देखी तो मैंने कहा, मुझे वो भी हदीस याद आ गई कि बुढ़िया औरतें बहुत जल्दी ईमान ले आती हैं, बहुत जल्दी अच्छाई को जो है वो सिलेक्ट करती हैं। ये अच्छा, यानी अगर भी जो लोग ना माने तो सिर्फ 13 समय सिर्फ तबलीग करना है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, तुम्हारे ऊपर अब कह दें कि मेरे ऊपर तो सिर्फ पहुंचा देना है बात का। अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देख रहा है, इसलिए जहाँ फरमाया कि इसके साथ कुफर करने वाले खसारे वाले हैं। और भी जगह है कि जो भी अल्लाह के साथ कुफर करे इसके वादे की जगह आग आग है। जब कुफर किया है तो कुफर का मतलब यही कि अल्लाह का इनकार, अल्लाह की बातों का इनकार, अल्लाह के रसूलों का इनकार, अल्लाह की किताबों का इनकार। तो फिर जब उसने हर चीज़ का इनकार कर दिया तो फिर आग तो ठिकाना उसका बन गया। सही हदीस में भी है कि इस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत में से जो भी मुझे सुने, खा यहूदी हो या खा नसरानी हो, फिर मुझ पर ईमान ना लाए, वो जहन्नम में जाएगा। सही हदीस से चीज़ साबित है, क्योंकि जो हमारे नबी पर ईमान नहीं लाएगा वो दरअसल खुद अपनी किताबों का भी ताबेदार नहीं है, खुद अपनी किताबों का भी ईमान का दावा गलत है। आगे चलते हैं। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, या खड़ी ज़बर या, ये बेमकाम या अलिफ या के होता है। इस या का मानी भी ए है और या अलिफ या का मानी भी ए है। ए बनी इसराइल लज़कुरू, याद करो, नेमत अल्लाती, मेरी नेमत वो जो, अल्लाती वो जो, अन अमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी फज़लतुकुम और ये कि मैंने ही तुम्हें फजीलत दी है, अलल आलमीन सारे जहानों के ऊपर। कौन सी नेमत? सारे जहानों के ऊपर फजीलत अता फरमाई बनी इसराइल को। बनी इसराइल को पता है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, इनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको छुड़ा के ले आए और बनी इसराइल कहा जाता है। जी जी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को। यानी इन्हें भी अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा, और उनकी किताबों के अंदर भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की बातें मौजूद थी, जिनकी सिफ़तें अपनी किताबों में पाते थे, जिनका नाम और काम भी इसमें लिखा हुआ था, बल्कि इनकी उम्मत का जिक्र भी इसमें मौजूद है। और इन्हें इनके छुपाने और अल्लाह की दूसरी नेमतों को पोशीदा करने से डराया जा रहा है, दीनी और दुनियावी नेमतों का जिक्र करने को कहा जा रहा है। और में जो नसरी तौर पर इनके चचाजाद भाई हैं, अल्लाह की जो नेमत आई इनमें, जिस खातमुल अंबिया को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, इनसे हसद करके नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और तकज़ीब पर आमादा ना होने की हिदायत भी की गई हैं। बनी इसराइल की कौम भी बड़ी ये यहूदियों की ये ढीठ कौम थी। तो ये एक दूसरे के पैर दर पैर ही आ रहे थे,
اور کہا کیا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی یا نہیں جزا ملے گی. تجزی لفظ جزا سے ہے، جزا نہیں ملے گی، کام نہیں آئے گی. نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اسے، عدل، کوئی فدیہ، ولا تنفع، اور نہیں نفع دے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی پچھلی آیت کے اندر تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں ہوئیں، تو نعمتوں کا ذکر تو ہم نے پیچھے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے، مزید بھی آئے گا. تو اب ڈرایا جا رہا ہے اس دن سے. یہ عرب کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے تھے یہ نسلاً عربی تھے، اور نسلاً جو چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے کے چچا زاد یعنی بن رہے تھے یہ. اچھا، اس دن سے ڈرنا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی ان سے فدیہ قبول کیا جائے گا. آج کل تو اگر کوئی قید میں آ جائے تو فدیہ دے کے چھڑوا لیتے ہیں ان کو، اور وہاں پھر کوئی سفارش بھی کام نہیں آئی. جہاں دنیا کا تو سفارشیں بھی چل جاتی ہیں، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. آگے چلیں. وَإِذِ ابتلا، اور جب آزمایا، ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، امتحان. اور جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّہُنَّ، تو اس نے انہیں پورا کر دیا. تمام لفظ تمام سے، تمام کر دیا، پورا کر دیا. قالا، فرمایا، انی جاعلوکا، بے شک میں تجھے، للناس امامہ، جاعلوکا، مجھے بنانے والا ہوں. جعلہ سے لفظ ہے جعلہ، بنانا. کا، تجھے، للناس، لوگوں کے لیے، امامہ، امام، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. قالا، کہا، ومن ذریاتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے. قالا، فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچتا، نالا مطلب تو پہنچنا، لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا عہد، ظالمین، ظالم لوگوں کو. یعنی اولاد میں سے کچھ نیک بھی ہوں گے، کچھ بد بھی ہوں گے، تو نیکوں کو تو پہنچے گا لیکن بدوں کو نہیں پہنچے گا. اس آیت میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، جنہوں نے تکلیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں ثابت قدمی اور جوان مردی دکھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی دعوے دار ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر اور اسوہ ابراہیمی پر کون قائم ہے، وہ یا آپ اور یا آپ کے اصحاب. قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے پوری وفاداری دکھائی. اِنَّا ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، مخلص اور نعمت کے شکر گزار ہیں، جنہیں اللہ عز و جل نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام کار بنایا تھا. پھر ہم نے تیری طرف اے نبی وحی کی تو بھی ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر، جو مشرکین میں سے نہ تھے. اور جگہ ارشاد ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے. ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے ان ایمان والوں کا دوست خود اللہ تعالیٰ ہے. ابراہیم حنیفہ، ایک طرف کا ہو جانا، یہ بھی قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پہ آتا ہے، ایک طرف کا تھا. کیا ہم مسلمان بھی ایک طرف کے ہیں؟
हमारी तो मोहब्बतें खुदा के साथ भी हैं और गैरुल्लाह के साथ भी जुड़ी हुई हैं। जब भी बात हुई मुशरिकीन लोगों से, तो जब उनसे कहा कि सिर्फ अल्लाह ही सारे इख्तियार का मालिक है, तो कहते हैं कि हाँ है तो ठीक, अल्लाह ही सारा कुछ करने वाला है, लेकिन बड़े बड़े करने वाले भी पड़े हुए हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी करामात दिखाई, बड़े बड़े काम किए बुजुर्गों ने। तो जानी उनके दिलों के अंदर अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह की मोहब्बत भी रची बसी है। तो इस तरह की मोहब्बत तो मक्के के मुशरिकीन के अंदर भी थी। वो भी अल्लाह को मानते थे और फिर अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक करते थे। तो लड़ाइयाँ तो इसी पे हुई, मसाइल तो इसी पे बढ़े। अच्छा, कलमात कौन से थे? कालिमात इन फातमा हुन्ना, जिनको तमाम कर दिया इब्न अलैहिस्सलाम ने। तो कलमात से मुराद शरीयत है, हुक्म है, ममानत वगैरह है। कलमात से मुराद कलमात तकदीरिया भी होते हैं, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम की बाबत इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, सद्दक़्तु बिकलिमाति रब्बी है, कि उन्होंने अपने रब के कलमात की तस्दीक की और इसके लिखे हुए की भी, और वो बड़ी फरमा बरदार थी। कलमात से मुराद कलमात शरिया भी होते हैं। वतरमत कलिमात रब्बी का सिद्क़ व अदला, यानी अल्लाह ताला के शरई कलमात सच्चाई और अदल के साथ पूरे हुए। ये कलमात या तो सच्ची खबरें हैं या तलब अदल है। गर्ज इन कलमात को पूरा करने की जजा में इन्हें इमामत का दर्जा मिला। इन कलमात की नस्बत बहुत से अकवाल हैं, मसलन हज और ये वज़ू के हकाम, ये गुस्ल के हकाम, ये जिसार मंडवाना और जिस्मानी सफाई, मसवा करना और बाकी सफाई भी इसमें अंदर शामिल है। इसके अलावा और भी चीज़ें, सर की मांग निकालना, इसके अलावा और भी ये आ जाए जुमा की सुन्नतों की तरफ आ जाएं। उसके बाद फिर ये हज की कलमात हो गए, हज के अहकामात हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, और फिर वो हज के बाद वो बैतुल्लाह के पास वहाँ रुकू करना, सजदा करना, और फिर वहाँ बैठ के भी भलाई को हुक्म देना, बुराई से रोकना, अल्लाह के हदों की हिफाजत करना। इस तरह की और भी कई जगह पे जो है वो अल्लाह ताला ने अलग-अलग जो है वह अहकामात बयान किए हैं। कोई एक जगह पे नहीं, पूरे कुरान के अंदर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग अहकामात का जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला के अहकामात का पाबंद है वो पूरे इस्लाम का पाबंद है और अल्लाह के अज़ाबों से बरी है वो बंदा। अब कलमात इब्राहिमी के अंदर और भी चीज़ें थीं। कलमात इब्राहिम में अपनी कौम से अलहदगी करना, बादशाह वक्त से न डर होकर इसे भी तब्लीग करना, फिर अल्लाह ताला की राह में जो मुसीबतें आएँ उन पर सब्र भी करना, फिर वतन और घर बार को छोड़कर अल्लाह की राह में निकल जाना, हिजरत कर जाना। और भी बड़ी चीज़ें थी, मेहमानदारी करना, अल्लाह की राह में जानी और माली मुसीबत बर्दाश्त करना, जहाँ तक कि बच्चा को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करना। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर देखे कितनी बड़ी इम्तिहानात आए, कितनी बड़ी इब्तलाएँ आई। ये सारे के सारे हकाम जो हैं ये खलीलुल्लाह बजा लाए। सूरज या चाँद तारों से भी आपकी आजमाइश हुई, इमामत के साथ भी, बैतुल्लाह के बनाने के हुक्म के साथ भी, हज के हुक्म पर भी, मकाम इब्राहिम के साथ भी, बैतुल्लाह के रहने वालों की रोज़ियों के साथ भी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके दीन पर भेजने के साथ भी आजमाइश हुई। ये भी हमारे नबी जो हैं ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं। आपने दुआ फरमाई थी कि मेरी उम्मत में इस तरह का एक नबी भेज जो तेरी आयात पढ़ पढ़ कर सुनाए, लोगों को तेरे दीन की तरफ बुलाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए इब्राहीम, ए खलील, मैं तुम्हें आजमाता हूँ, देखता हूँ तुम क्या हो। तो आपने फरमाया मुझे लोगों का इमाम बना दे, इस काबा को लोगों के सवाब और इत्मा का मरकज़ बना दे, जहाँ वालों को फलों की रोज़ियाँ दे दे। ये तमाम बातें अल्लाह जल ने पूरी कर दी और जो सब नेमतें आपको बताऊँ सिर्फ एक आरज़ू पूरी ना हुई, वो ये कि मेरी औलाद को भी इमामत मिले। तो जवाब मिला कि ज़ालिमों को मेरा अहद नहीं पहुँचता। कलमात से मुराद इसके साथ की आयतें भी हैं। इसके अलावा और भी ज़ालिमों को मेरा अहद नहीं पहुँचता।
यानी कि जो नाफरमान होंगे उनको तो नबूवत नहीं मिलेगी। और फिर जितने नबी आए तो आपने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल ही से, और जहाँ तक हमारे नबी भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लड़ी से हैं। अच्छा, मोता इमाम मालिक में है एक हदीस है कि सबसे पहले खितना कराने वाले, सबसे पहले मेहमान नवाजी करने वाले, सबसे पहले नाखून कटवाने वाले, सबसे पहले मूँछों को पस्त करने वाले, सबसे पहले सफ़ेद बाल देखने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही हैं। सफ़ेद बाल देखे तो पूछा कि अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये वक़ार है, इज़्ज़त है। कहने लगे कि अल्लाह तो फिर इसे और ज़्यादा कर दे। तो आज देखें कि हम भी इज़्ज़त वक़ार सफ़ेद बालों से हासिल करते हैं। कुछ ख़वातीन को मैंने देखा कि अगर कुछ बाल सर में सफ़ेद आ जाते हैं तो फिर उनको नोच देती हैं, खींच देती हैं, निकाल देती हैं। तो अगर इज़्ज़त वक़ार है तो क्या ज़रूरत नहीं है इज़्ज़त वक़ार की। और ये भी हदीस है कि बालों को रंगो और स्याही से बचो। कुछ ख़वातीन और मर्द जो हैं वो स्याह लगाते हैं, स्याह कलर बालों को लगा लेते हैं, तो वो फिर ऐसे लगता है कि ये अपने ही बाल हैं, यानी सच्चाई और असलियत छुप जाती है ऐसे। तो बालों को रंगना है तो फिर स्याही से बचना है। जो मेहंदी का रंग ये ठीक रहता है ताकि उम्र का पता भी चले देखने वाले को, मुगालते में ना रहे देखने वाला। तो कोई भी चीज़ जो इंसान को मुगालते में रखती है इस्लाम के अंदर ये मना है छुपानी। तो देखें हमें से कौन मोहब्बत करता है सफ़ेद बालों से। अच्छा, एक हदीस में ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वफ़ा करने वाला इसलिए फरमाया गया है कि हर सुबह के वक्त पढ़ते थे सुबहान अल्लाज़ी हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़ि वअश्शिया व हीना तुज़हिरून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा कज़ालिका तुखरजून। ये सूरत रूम की आयत हैं। अच्छा, और साथ ये भी कहते हैं कि ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ तो अगर होगी भी लेकिन इसके अल्फाज मोतबर हैं। और ये तो हमें भी हुक्म है कि अगर किसी के सुबह के या शाम के अज़कार रह गए हों तो इन आयात को पढ़ ले तो उनको पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। ये भी हदीस है। चलो हम तो इसके ऊपर अमल करें फिर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की खुशखबरी सुनकर अपनी औलाद के लिए भी दुआ तो करते हैं, तो कबूल तो की जाती है, लेकिन साथ ही खबर कर दी जाती है कि आपकी औलाद में ज़ालिम भी होंगे जिन्हें अल्लाह का अहद है वादा नहीं पहुँचेगा, वो इमाम नहीं बनाए जाएंगे, ना इनकी इक्तदा की जाएगी, ना इनकी पैरवी की जाएगी। और सूरत अनकबूत सूरत कुरान पाक की उसमें भी ये वाज़े करके बताया गया कि खलीलुल्लाह की ये दुआ भी कबूल हुई और यानी कि इनकी औलाद में नबूवत भी चली, किताब भी चली। और जालिम जो हैं उनके लिए और भी जगह है कि फरमाया गया है कि एक रवायत में ये भी आता है कि जालिम शख्स ना तो खलीफा बन सकता है, ना हाकम बन सकता है, ना मुफ्ती बन सकता है, ना गवाह बन सकता है, ना ही रावी बन सकता है। तो आप भी सोचें कि कहीं हमारा मकाम तो उन लोगों में नहीं है, जालिम लोगों में, कहीं हम भी तो जुल्म करने वाले नहीं। अच्छा, अगली आयत जो है ना ये बैतुल्लाह के बारे में है, और बैतुल्लाह के बारे में फिर इसकी एक्सप्लेन जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये अगले सबक में कर ले हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।